एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद लक्षिता। आज बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने जा रही हूँ मैं, and वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे बेस्ड। जी हाँ, आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हो चुकी है। किसने लॉन्च किया है? हमारे एचआरडी मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक एंड मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आज 4 बजे यानी कि जुलाई 29 को लॉन्च करा है। एंड इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं, बहुत सारे एडिशनल फीचर्स हैं जो इस बार हमारे एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से चेंज करने वाले हैं। डिस्कस करते हैं इसके एम की। सो द मेन एम ऑफ दिस एजुकेशन पॉलिसी इज़ टू मेक इंडिया अ ग्लोबल सुपर पावर। ठीक है, तो क्या एम है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की कि हमारे देश भारत को एक ग्लोबल ताकत बना जाए इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। सो आवर मेन एम इज़ इंडिया अ ग्लोबल सुपर पावर। ये इम्प्लीमेंट करी जाएगी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर। क्यों करी जाएगी उसी टाइम? क्योंकि आप सबको पता है कोविड ब्रेकडाउन की वजह से अभी कुछ भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चल नहीं रहे हैं, तो इसकी वजह से ये इम्प्लीमेंट करी जाएगी इन द मंथ ऑफ सितंबर टू अक्टूबर। एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लगभग 34 ईयर्स बाद कोई एजुकेशन पॉलिसी मिली है। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इस पॉलिसी के बारे में। सबसे पहले जो पॉलिसी की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख रहे हो अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, दैट इज़ ECCE फॉर ऑल बाय 2030। ठीक है, 2030 तक इनका मोटो है कि अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन पे ये गवर्नमेंट ध्यान देगी। एंड NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, ये सब चीज़ें सेटअप होगी। मेन इस चीज़ में ये काउंट हो रहा है कि वी विल बी प्रिपेयरिंग अ प्रिपरेटरी क्लास विच विल बी कॉल्ड एज बाल वाटिका फॉर चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। एंड वो चाइल्ड जो बिलो 5 ईयर्स होगा उसको हैंडल करने के लिए एक ECCE क्वालिफाइड टीचर को रखा जाएगा। ठीक है, दिख रहा है प्रिपरेटरी क्लास बाल वाटिका फॉर 5 to 6 ईयर ओल्ड। इसके अलावा नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन, इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर एक बच्चे की उम्र 6 to 9 ईयर्स ओल्ड है तो उसको बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी का ज्ञान होना चाहिए। यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 3 तक बच्चे को बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी सिखा दी जाएगी। जो मेन रिफॉर्म हुआ है वो आप देख सकते हैं। मेन रिफॉर्म बेसिकली क्या हुआ है, यहाँ पर हमारा जो अभी तक सिस्टम था, आप सबको पता है कैसा सिस्टम था हमारा, हम सुना होगा 10+2 सिस्टम था। ठीक है, बट वो 10+2 यहाँ पर कर दिया है 5+3+3+4। अब ये 5+3+3+4 क्या है? नियरली 5+3 में जो सिस्टम होगा वहाँ पर बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी सिखाई जाएगी। ठीक है, देन वो जो नेक्स्ट 3 हैं उसमें क्लास 6 to क्लास 8 तक की बात हो रही है, जहाँ पर सब्जेक्ट्स चूज़ करवाए जाएंगे बच्चों से। एंड देन लास्ट जो 4 ईयर्स है वो डेडिकेटेड है 9th 10th 11th और 12th को। तो ये बहुत मेजर रिफॉर्म है जो गवर्नमेंट ने करा है। 10+2 का सिस्टम चेंज करके 5+3+3+4 सिस्टम आ चुका है। इसके अलावा अगर थोड़ा बहुत हम ध्यान दें करिकुलम पे, देखो करिकुलम भी बिल्कुल रिवाइज होगा। बाल वाटिका के लिए जो करिकुलम है वो डेफिनेटली रिवाइज होने वाला है। रिवाइज होके वो बाल वाटिका वाले जो भी स्टूडेंट्स उसमें इंक्लूड हैं बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, उनको इंक्लूड करा जाएगा। ठीक है, और एक और चीज़ इन्होंने बोली कि बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। जो गिफ्टेड चाइल्ड हैं, जो क्रिएटिव चाइल्ड हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है कुछ करने की, तो उनको क्लास 6 से वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी फॉर अबाउट 10 to 15 days, ताकि वो अपनी स्किल को पॉलिश कर सकें। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप यहाँ देख सकते हो क्या है, हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। देखो रिपोर्ट कार्ड तो मार्क्स वाला सबको पता है,
बट यहाँ कैसा रिपोर्ट कार्ड बनेगा? हॉलिस्टिक। हॉलिस्टिक मतलब यहाँ पर बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही है। आप एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी डिफरेंस आ चुका है। पहले एजुकेशन सिस्टम कुछ और होता था, अब काफ़ी डिफरेंस आ चुका है तब से। होलिस्टिक मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट चाइल्ड का होना चाहिए, चाहे वो फिज़िकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे सोशली हो। उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि एक होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर करा जाएगा। इसके अलावा संस्कृत संस्कृत को मेन स्ट्रीम लैंग्वेज बनाने की पूरी कोशिश रहेगी। संस्कृत बहुत नेग्लेक्ट होती रही है, आप सबको भी पता है। तो संस्कृत को मेन स्ट्रीम लैंग्वेज बनाने की कोशिश करी जाएगी। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस वगैरह में भी इंट्रोड्यूस होगी, इसके भी चांसेस हैं। अगर हम बात करें एग्ज़ाम्स इन क्लास 3, 5 एंड 8, ये भी होगा इन एडिशन टू बोर्ड एग्ज़ाम इन 10 एंड 12। देखो बोर्ड एग्ज़ाम तो वही रहेंगे जो 10 एंड 12 में रहते हैं, बट इसका मेथड शायद चेंज हो सकता है। मे बी बोर्ड एग्ज़ाम ट्वाइस अ ईयर हो, एक साल में 2 बार, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो सेमेस्टर वाइज हो रहे हैं, या फिर मॉड्यूलर एग्ज़ाम हो रहे हैं, या फिर एनुअल, जो भी चीज़ है। ठीक है, अभी ये काफ़ी न्यूज़ में था, नेशनल असेसमेंट सेंटर परख, इसकी भी इस्टेब्लिशमेंट हुई है इस न्यू पॉलिसी के थ्रू। तो ये देख सकते हैं हम, ये सारे रिफॉर्म्स हैं जो अभी फ़िलहाल हमारी गवर्नमेंट ने पेश करे हैं। अच्छा, एक बहुत और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, नाउ एचआरडी मिनिस्ट्री विल बी नोन एज एजुकेशन मिनिस्ट्री। ये सब आपको याद रखना है। जो एचआरडी मिनिस्ट्री है उसका नाम कन्वर्ट होके हो जाएगा एजुकेशन मिनिस्ट्री। ये भी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF की भी स्थापना होगी। ठीक है, NETF। इसके अलावा सिंगल रेगुलेटर फॉर ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, आपने सुना होगा क्या क्या इंस्टीट्यूशन होते हैं, UGC होते हैं, AICTE होता है। तो इन सब की जगह एक रिप्लेसमेंट आएगा, यानी कि एक सिंगल रूलिंग पावर होगी, एक सिंगल रूलिंग पार्टी होगी जो सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को क्या करेगी? ऑपरेट करेगी। इसके अलावा एमफिल, हाँ एमफिल सुना होगा आप लोगों ने, तो उसको भी डिसकंटिन्यू करा जा रहा है। डिसकंटिन्यू मतलब अब एमफिल आप नहीं कर पाओगे, वो डिसकंटिन्यूएशन में आ रहा है। मास्टर्स ऑफ फिलॉसफी एमफिल वो डिसकंटिन्यू होने वाला है। इंडिया में लगभग 100 फॉरेन कॉलेजेस की स्थापना करी जाएगी। जो बहुत रेप्यूटेड कॉलेज है जो फॉरेन में है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश होंगे। अप्रॉक्सीमेटली 100 फॉरेन कॉलेजेस इंडिया में इस्टेब्लिश्ड होंगे। इसके अलावा जो अंडर ग्रेडेड कॉलेज हैं, क्या होते हैं अंडर ग्रेडेड कॉलेजेस? वो कॉलेजेस बेसिकली जिनको कहीं से भी फंडिंग वगैरह नहीं मिलती, तो उनको और ऑटोनॉमी दी जाएगी ताकि वो थोड़ा सा और सफिशेंट बन सके। सो अंडर ग्रेडेड कॉलेजेस विल गेट मोर इकोनॉमी सो दैट दे कैन बूस्ट अप देयर सेक्टर अच्छे से। इसके अलावा आईआईटीज़ की अगर हम बात करें, तो जब भी हम आईआईटीज़ की बात करते हैं तो आईआईटीज़ का नाम सुन के हमारे में क्या आता है? हमारे दिमाग में ये आता है कि इंजीनियरिंग करने के लिए बच्चा वहाँ जाता है। तो जी हाँ, अब ऐसा नहीं होगा। अब इंजीनियरिंग के अलावा जो आईआईटीज़ हैं उनको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा, ताकि अगर बच्चे का इंटरेस्ट है किसी और फील्ड में भी तो वो उस चीज़ को भी पॉलिश कर सकता है। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी हॉलिस्टिक एजुकेशन ये प्रोवाइड करवाएगी गवर्नमेंट हायर एजुकेशन में भी। इसके अलावा सिंगल एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं जो क्लास 12th के बाद कंडक्ट होते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करवाएगा NTA। मतलब मल्टीपल एग्ज़ाम्स की जगह सिंगल एग्ज़ाम होगा, सिंगल एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जो बेसिकली सबके लिए करवाया जाएगा। इसके अलावा देखो टीचर्स के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, TET मैंडेटरी फॉर टीचिंग इन प्री प्राइमरी टू 12th। अगर आपका TET क्लियर नहीं है
तो डेफिनेटली आप सीबीएसई स्कूल्स या किसी भी स्कूल के टीचर नहीं बन सकते। टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका ज़रूर क्लियर होना चाहिए, तभी आपका रिक्रूटमेंट होगा। टीचर्स के लिए और भी मोस्ट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि बेसिकली इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री भी मिलेगी, ठीक है। एंड आईसीटी इंटीग्रेशन, अच्छा ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रिफॉर्म है। आईसीटी की जो वैल्यू समझ में आई है वो इसी दौरान समझ में आई है। जो कोविड ब्रेकडाउन है इसी के टाइम समझ में आया कि टेक्नोलॉजी का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है एक टीचर की लाइफ में। तो आईसीटी इंटीग्रेशन भी होगा, बच्चों को थ्रू वेरियस ऑनलाइन चैनल्स, टीवी ऐप्स पढ़ाया जाएगा ताकि अंडरस्टैंडिंग उनकी और अच्छे से बढ़ सके। आईसीटी इंटीग्रेशन फॉर टीचिंग, लर्निंग, इवैल्यूएशन, टीचर प्रिपरेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो जब टीचर ट्रेन होगा तभी तो बच्चे को पढ़ाएगा, तो टीचर के लिए ये रिफॉर्म हुए हैं। इसके अलावा और क्या मेन रिफॉर्म हुए हैं, उसके अलावा एक न्यू एग्ज़ाम सिस्टम, ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके अलावा एक मेन इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म ये भी हुआ है, क्लास 6 से कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। कोडिंग बेसिकली क्या होती है, ये कंप्यूटर रिलेटेड ही टर्म है। ये क्लास 6 से बच्चों को स्टार्ट करवा दी जाएगी। इसके अलावा हायर एजुकेशन में एक डिजी लॉकर टाइप एकेडमिक बैंक बनाया जाएगा जिसमें आपके क्रेडिट स्टोर होंगे। तो आपकी यहाँ पर एक और चीज़ बोली उन्होंने, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट इन द प्रोग्राम्स, यानी कि आप अगर बीएड या बैचलर्स कोई भी प्रोग्राम में बैचलर्स करें तो अगर आपने 1 ईयर उसमें कंप्लीट करे तो आपने 1 ईयर में जो भी क्रेडिट्स अर्न करे हैं वो आपके उस डिजी लॉकर में सेव हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप एंट्री एग्जिट ले रहे हैं वो अलग चीज़ है। इसके अलावा 360 डिग्री हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, ये डिस्कस हो चुका है। इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाएगा पर्टिकुलर स्टूडेंट का। मल्टीपल एंट्री एग्जिट, ये भी एक बहुत बड़ा फीचर है। आज से पहले ये कभी भी फीचर नहीं था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। ये भी एक रिफॉर्म है हायर एजुकेशन में। हायर एजुकेशन में काफ़ी रिफॉर्म्स हो रखे हैं इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। आप चाहो तो और ये जो पीडीएफ है ये आप देख सकते हो। काफ़ी रिफॉर्म्स हो गए हैं हमारे एजुकेशन सेक्टर में, जो कि अच्छा भी है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज की नीड थी क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम काफ़ी टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब इसमें चेंज की ज़रूरत तो थी ही क्योंकि हम पहले की ही टेक्निक से पढ़ के आ रहे हैं। तो अब डेफिनेटली हमारे इनको न्यू टेक्निक्स मिलेगी जो हमारे प्रेजेंट या करंट सिनेरियो में सूटेबल है। इसके लिए टीचर को भी स्मार्ट बनना पड़ेगा एज वेल एज स्टूडेंट्स को भी स्मार्ट बनना ही पड़ेगा। ये सारी रिफॉर्म्स हैं जो इस एजुकेशनल पॉलिसी के पार्ट हैं। ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन को भी बहुत प्रमोशन मिलने वाला है क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना तो सीखना ही पड़ेगा। सो थैंक यू। ये सब मेन पॉइंट्स थे जो मैंने डिस्कस करे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के। एक बार फिर बता देती हूँ, ये लॉन्च करी है किसने, हमारे एचआरडी मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने एंड मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने। एजुकेशन मिनिस्ट्रीज़ का नाम होने वाला है एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से नाम पड़ने वाला है एजुकेशन मिनिस्ट्री। और कब लॉन्च करी गई, ऑन 29 जुलाई 2020 एट 4 PM ये एजुकेशन पॉलिसी तब लॉन्च करी गई। और इम्प्लीमेंट कब करी जाएगी, इम्प्लीमेंट करी जाएगी इन द मंथ ऑफ सितंबर टू अक्टूबर। सो थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।